और इजराइल ने जिस तरह 8 दिसंबर के बाद सीरिया पर हवाई हमले किए हैं और बड़े इलाके पर कब्जा किया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने सीरिया के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। क्या है नेतन्याहू का सीरिया प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। सीरिया पर कब्जे को लेकर छिड़ा भीषण संग्राम। इजरायल ने सीरिया के शहरों में मचाया त्राइमाम। क्या है इजरायल का खौफनाक सीरिया प्लान? छह दिन से इजरायल लगातार सीरिया में हवाई हमले कर रहा है, तो उसकी ग्राउंड फोर्स जमीन पर कब्जा करती जा रही है। खुलासा हुआ कि इजरायल की फोर्स दमिश्क से करीब 25 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई। सीरिया में असद के भागते ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एक्शन में आ गए थे। नेतन्याहू ने फौरन ही आईडीएफ को सीरियाई सेना के हथियार ठिकानों पर हमले की मंजूरी दी, ताकि उसके हथियारों का इस्तेमाल कट्टरपंथी गुट न कर सके और इजरायल के लिए खतरा न बने। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल का सीरिया में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं, लेकिन जिस तरह इजरायल ने साउथ सीरिया से घेराबंदी की है, भूमध्य सागर की तरफ से भी सीरिया को घेर लिया है, उससे सवाल उठ रहा है कि आखिर इजरायल के सीरिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हमला करने की वजह क्या है? दुश्मन असद के जाने के बाद भी इजरायल को किसका डर सता रहा है? खुलासा हुआ कि दमिश्क पर जिस विद्रोही गुट एचटीएस ने कब्जा किया है और असद शासन का तख्ता पलट किया है, उससे इजरायल घबराया हुआ है। एचटीएस विद्रोही गुट पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता रहा है। इसका सरगना मोहम्मद अल जुलानी है, जो पहले आईएसआईएस और अल-कायदा से जुड़ा था। एचटीएस गुट के आतंकी बगदादी और अल-कायदा के लिए लड़ते रहे। इजरायल को डर है कि अगर एचटीएस गुट सीरिया में मजबूत हुआ तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता, क्योंकि जुलानी और उसके संगठन के आतंकियों का हाल ही में जो वीडियो सामने आया, उसने भी इजरायल की नींद उड़ा रखी। वीडियो में जुलानी और उसके आतंकी यरूशलेम तक कब्जे और इजरायल से जंग का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। यह अल्लाह का वादा है जो सबसे महान किताब कुरान में लिखा है। अल्लाह की इच्छा से हम सिर्फ दमिश्क ही नहीं पहुँचे, बल्कि यरूशलेम भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम एक मुस्लिम नेता, एक मुस्लिम खलीफा का पालन करते हैं, जो गाजा के लोगों की रक्षा के लिए यहूदियों की इकाई की ओर हमारी सेनाओं का नेतृत्व करेगा। हम मुसलमानों को दुश्मनों के उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए एक मुस्लिम खलीफा का पालन करते हैं। हालांकि जुलानी ने कहा कि उसका युद्ध का कोई इरादा नहीं, लेकिन इजरायल एचटीएस की गतिविधियों पर नजर रख रहा, लगातार सीरिया में हमले कर रहा, ताकि विद्रोही गुट एचटीएस की ताकत न बढ़ सके, वो इजरायल को चुनौती देने की सोच न सके। नेतन्याहू ने जुलानी और उसकी नई सरकार को भी चेतावनी दी है कि अगर उसने सीरिया में ईरान को फिर से मजबूत करने का इरादा किया तो इजरायल भयंकर जवाब देगा। इजरायली सेना के सीरिया में घुसने से ईरान बौखलाया हुआ। वहीं कई मुस्लिम देशों ने भी इजरायल के इस एक्शन का विरोध किया। इजरायल पर सीरिया की अस्थिरता का फायदा उठाने का आरोप लगाया, लेकिन इजरायल के बचाव में अमेरिका खड़ा हो गया। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर गोलन हाइट्स के बफर जोन पर
इजराइल कब्जा नहीं करता तो इजराइल को धमकी देने वाले आतंकी संगठन इस पर कब्जा कर लेते हैं और उसकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। जानकारों का मानना है कि इजराइल का मेन मकसद सीरिया में हर हाल में ईरान को रोकना है। वो मध्य सागर और लेबनान से ईरान की सप्लाई चेन को तोड़ना है ताकि ईरान उसके करीब तक ना पहुंच सके। इसलिए इजराइल अब तक दक्षिणी सीरिया में बना रह सकता है जब तक कि ईरान घुटने न टेक दे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।